अभी आप घूम रहे हैं माइक लेके, जंगल राज में घूम पाते, माइक लेके भाग जाता है। एनडीए बेहतर कर रही है, तेजस्वी यादव बेहतर करें? तेजस्वी यादव कब बेहतर किया है? सब दिन से तो एनडीए ही बेहतर कर रही है। कुछ आता पता है तेजस्वी यादव का? कोई आता पता नहीं कुछ आता पता नहीं है। बाबू चारा घोटाला कर लिया, 15 साल बाबू रहा, क्या क्या फ्री किया? जंगल राज छोड़ के कुछ हुआ है यहाँ पे? बीजेपी है ना, बीजेपी देश के लिए देखा जाएगा, देश के हिसाब से जो है ना बीजेपी सही है। तेजस्वी तो नौवीं फैल है, उसके पास तो कोई योग्यता नहीं, नौवां फैल है, उसको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार का क्या दुर्दशा होगा। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मेल मिलाप करके अच्छा काम करते हैं दोनों आदमी। अब विकास के देखते हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, कोई चीज का दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बहुत बेकार है भैया, उसका अपना परिवार ही नहीं संभलता है तो दूसरों को क्या संभालेगा? काले छा जाएगा, माने पशु छा देनाने छा जाएगा, उसका आहार छा जाएगा, और उसका सपोर्ट कर रहा है बेटा, तो बेटा क्या हो जाएगा? भाजपा और नीतीश की दोनों की सरकार चल रही है मिला के, अब दोनों काम कर रहे हैं बिल्कुल बहुत अच्छे। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही अच्छे हैं। क्या करके दिखाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ये जो करते थे सो ही उसमें पीछे पीछे रहते थे, कुछ तो अपना नहीं काम किए। 2005 से पहले कार से नहीं आते, फंस जाते। देख लीजिए पिछोड़ ढलैया पिछोड़ न आए, क्राइम होता था, मारधाड़, ये सब अब होता है कि आप तो खत्म कर दीजिए सबको, जंगल राज खत्म कर दिए, जंगल राज खत्म कर दिए। तो किसको चाहिएगा कि सरकार किसका बने? मोदी का। मोदी जी का। मोदी जी तो ठीक है, हर चीज में अच्छा है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में चुनाव है, चुनाव में बिहार है। बिहार की इस चुनावी बयार में भारत लाइव की गाड़ी अपना रास्ता नापना शुरू कर चुकी है। हम पहुंच गए हैं बिहार के उन इलाकों में जहां की तस्वीरें आपको दिखाकर बिहार की हकीकत और इस चुनाव की हकीकत आपको बताएंगे। कौन जीत रहा है, किसके वादों पर जनता को है भरोसा, मोदी जी और नीतीश कुमार का डबल इंजन या तेजस्वी यादव के नौकरी के वादे पर, किस पर है जनता का भरोसा। इस वक्त मैं समस्तीपुर में मौजूद हूँ, समस्तीपुर के सराय रंजन में मौजूद हूँ, जहां आपका स्वागत भी करूंगा और साथ ही साथ जनता के बीच जाकर आपको ये दिखाऊंगा कि समस्तीपुर के, पहले समस्तीपुर से शुरुआत कर लेते हैं, समस्तीपुर के सारे विधानसभाओं में इस बार किसका दबदबा होगा। इसके बाद हम अगले लोकसभा और अगले जिले में पहुंचेंगे और एक एक करके आपको सारी कहानी दिखाएंगे। तो चलिए जनता के पास चलते हैं। एनडीए बेहतर कर रही है, तेजस्वी यादव बेहतर करें? तेजस्वी यादव कब बेहतर किया है? सब दिन से तो एनडीए ही बेहतर कर रही है। तो उसका कुछ आता पता है तेजस्वी यादव का? कोई आता पता नहीं कुछ है। आता पता नहीं है। बाबू चारा घोटाला कर लिया, बेटा मौगी के छोड़ दिया, एगो बेटा प्रेमिका के लेकर फरार है, एगो पंजाब में जाके शादी कर लिया, उसका मामा अलग कहीं। तो तेजस्वी यादव तो बहुत तरीके का वादे करते हैं कि जैसे यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, लोगों को रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। 15 साल बाबू रहा, क्या क्या फ्री किया? जंगल राज छोड़ के कुछ हुआ है यहाँ पे? तो अच्छा, नीतीश सरकार के क्या कार्य ऐसे हैं जो बहुत बेहतर लगते हैं आप लोगों को? देखिए अभी 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी गई है। नीतीश सरकार का कार्य, रोड देख रहे हैं जी, देखिए रोड दिखा दीजिए एक बार। बिजली देख रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, पूरा विकास ही विकास। इससे अच्छा क्या होना चाहिए? विकास ही विकास है। तो अच्छा, तेजस्वी यादव से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला कुछ नहीं होने वाला। वो अपना परिवार में ही उजरा के रह जाएगा और परिवार के लिए ही सब कुछ करेगा। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि तेजस्वी के समय जंगल राज था, मतलब उनके पिता के समय, लालू यादव के समय। आरोप नहीं, हकीकत है। हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। इससे कोई दो राय नहीं है। वो जितना किए हैं तो लोग कहेगा ही ना। अच्छा, नीतीश कुमार पे भी लगातार आरोप लगते हैं उनके तबियत को लेकर, उसको कैसे देखते हैं आप? तबियत को लेकर के थोड़ा बुजुर्ग तो हो ही गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, थोड़ा बुजुर्ग तो हो ही गए। उनके बिना सोचा नहीं जा सकता, नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता उनके बिना बिहार में बिल्कुल नहीं सोचा जा सकता है। क्या लगता है कौन बिहार में बेहतर करेगा, एनडीए या तेजस्वी एक तरफ है वो? तेजस्वी तो नौवीं फैल है, उसके पास तो कोई योग्यता नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, किसी भी तरह का योग्यता नहीं है। एमएससी पीजी बीटेक करके लोग चपरासी का नौकरी खोज रहा है। जो नौवां फैल है उसको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो बिहार का क्या दुर्दशा होगा। बिहार तो गर्त में चला जाएगा ना, बिहार गर्त में चला जाएगा। साफ बर्बाद है। नीतीश को अब बीजेपी को मौका देना चाहिए, बीजेपी को मौका देना चाहिए। हाँ, बीजेपी ही बेहतर करेगा। हाँ। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं? बहुत बेकार है भैया, उसका अपना परिवार
परिवार ही नहीं संभलता है तो दूसरों को क्या संभाले? तेजस्वी यादव का परिवार नहीं संभलता है, कैसे संभलता है? तो तेजस्वी यादव तो वादा करते हैं कि वादा आएंगे करते तो उन्हीं का ना भाई, रोजगार देंगे, पलायन जो होता है उसको रोक देंगे। पहले उनके जो परिवार है तेज प्रताप यादव, उनकी जो पत्नी को छोड़ दिया वो संभाल रहा है। चंद्रिका राय के पोती न है तो बिहार को संभालने चले हैं, उनसे क्या बिहार संभलेगा? तो तेजस्वी यादव तो लगातार रोजगार की बात करते हैं। रोजगार की बात करने से थोड़े है, मिलने से होगा, मिलने से न होगा। जब पहले परिवार संभाल ले उसके बाद बिहार को संभालने की बात करें। एक तरफ नीतीश और मोदी और दूसरे तरफ राहुल और तेजस्वी हैं। तो चलिए इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संपादक नमन मिश्रा सर है। बहुत स्वागत है सर। जी देखिए, बिहार यात्रा के दौरान सबसे जो मजेदार जगह है वो यही है, क्योंकि इसे हॉट सीट माना जा रहा है। बिल्कुल, कई बार से एनडीए जीतती आई है, इस बार कई काम है जो बाकी हैं वो भी करना है, कई वादे हैं जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको भी पार पाना है। तो नीतीश तेजस्वी की जोड़ी पर राहुल तेजस्वी की जोड़ी कितना भारी पड़ेगी ये जानने हम निकले हैं। और जब निकले हैं तो प्रथम दृष्टया जो नजर आ रहा है वो इतना जरूर मैं कहूंगा कि कागज पर जो एनडीए मजबूत नजर आ रहा था वोट बैंक में, वो जमीन पर आते भी नजर आ रहा है। लोगों में तेजस्वी के वादों से ज्यादा, कम से कम सरायरंज में अभी तक तो नीतीश और मोदी के चेहरे पर ज्यादा विश्वास नजर आ रहा है। बाकी आप चलिए जनता के बीच में पता करते हैं। तो चलिए देखिए क्या कहा है नमन मिश्रा सर ने, सुना ही आपने। चलिए तो जनता के बीच चलते हैं हम लोग और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंड जीरो से क्या रियलिटी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ठीक, एक तरफ नीतीश कुमार है, दूसरे तरफ तेजस्वी यादव है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार की सरकार में एनडीए के साथ रफ्तार पकड़ लिया, कैसे देखते हैं? नहीं, अभी जैसे कि बीजेपी है ना, बीजेपी देश के लिए देखा जाएगा, देश के हिसाब से जो है ना बीजेपी सही है। राज्य में तो राजनीति होते रहता है, ठीक है, इसलिए हमारे हिसाब से बीजेपी सही है। बिहार में बीजेपी ही सही है। हाँ, ये भी आगे बैठ गए हैं पीछे, बोलने का मिजाज है पूरा, है ना। चलिए बताइए कौन नेता बेहतर है? नीतीश कुमार भी अच्छा है। नीतीश कुमार के ही सिपाही हैं विजय कुमार चौधरी। जी 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 वही है, और यहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज वही दिए हैं। वही दिए हैं, हाँ, तो मतलब बहुत अच्छा। नीतीश कुमार ने विकास किया है, बहुत विकास अच्छा किए हैं। 2005 से लेकर अभी तक में जदयू और बीजेपी मिलाकर दोनों अच्छा विकास किए हैं। बीजेपी के साथ रफ्तार है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों मेल मिलाप करके अच्छा काम करते हैं दोनों आदमी। अब विकास के देखते हैं, बिजली है, पानी है, सड़क है, कोई चीज का दिक्कत नहीं। 125 यूनिट बिजलियों फ्री कर दी, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, गरीब दुखिया का बहुत अच्छा काम हुआ। वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए हैं। हाँ, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव देखिए, नीतीश कुमार तो 125 यूनिट कर ही दिए, लेकिन तेजस्वी यादव वादा किए कि अगर मेरा सरकार आएगा तो हम 200 कर देंगे। देखिए, वादा और करने में दोनों में अंतर होता है। जो करके दिखाता है वही सही। अभी नीतीश कुमार करके दिखाए, जो उनको परखे हुए हैं, जो अच्छा काम किए हैं। कोई नया आएगा उसको परखेंगे, वो कैसा होगा नहीं होगा, काम करेगा क्या नहीं करेगा काम। लेकिन नीतीश कुमार अच्छा काम किए हैं। सफाई कर्मचारी है 180, उसका भी बहाली है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो काम करेगा उसी को न होगा। रफ्तार में है बिहार। हाँ, रफ्तार में है बिहार है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव है, वो पिकअप जो अथी है वोटर लिस्ट में है, उनका दो जगह नाम है। हाँ। उसके लिए चुनाव आयोग पर वो अथी किए हैं, चुनाव आयोग उनको समन किए हैं। आप इसका जवाब दीजिए, दो जगह कैसे है? इसका मतलब वो दो जगह वोट गिराते हैं, 2 बार 2 वोट गिराते हैं। तो तेजस्वी कैसे लगते हैं? तेजस्वी भी सही नहीं है। तेजस्वी सही नहीं है? नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव उसको नाम नहीं लीजिए। तेजस्वी यादव का नाम नहीं लीजिए। हम लोग उसको। अच्छा, तेजस्वी यादव भी एक तरफ वादा कर रहे हैं रोजगार को लेकर, इनसे पूछिए आप। बोलने माना वो पब्लिक को बुर्बक बनाने के लिए। तेजस्वी यादव पब्लिक को बुर्बक बनाने के लिए। उनका पिता ही अपना में है, जो धपड़ा था बेटा हो तैसा होता महाधपड़ा होता, ताला तो ताले छा जाएगा, माने पशुचा दनाने छा जाएगा, उसका आहारे छा जाएगा, और उसका सपोर्ट कर रहा है बेटा, तो बेटा क्या हो जाए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि रोजगार देंगे, जो बाहर का माने जाता है उसको रोकेंगे। तेजस्वी यादव भी तो वादा कर रहे हैं। वादा करने से क्या होगा? पहले ही वो बहुत घटिया काम किए हैं। उनका पूर्वज जो हैं लालू यादव, जंगल राज चला है बिहार में। अभी आप घूम रहे हैं माइक लेके, जंगल राज में घूम पाते? माइक लेके भाग जाता आपका। होता था कि नहीं होता था? आप ही लोग बताइए। होता था ना? जब से नीतीश बाबू आए हैं पूरा एकदम सुशासन है। आदमी जब मन होता है तब घर से निकलता है, जब मन होता है घर जाता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं है। पूरा एकदम सब कुछ ठीक चल रहा है बिहार में। मतलब मोदी की गारंटी और नीतीश की सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए।
मोदी नीतीश फिट है। मोदी नीतीश ठीक है। हाँ। जी, मोदी नीतीश की तेजस्वी, हमको दोनों निक लगता है। मोदी या नीतीश? हाँ, ठीक देखिए, है। तेजस्वी यादव ने भी कई वादे किए हैं, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का, पलायन रोकने का और रोजगार देने का, लेकिन लोग फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। देखिए, इन्हीं तमाम मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है नमन सर। क्या लग रहा है, लोग इतना देने के बावजूद भी, इतना वादा कर रहे हैं तेजस्वी, फिर भी नहीं मान रहे हैं लोग? देखिए, बात यहाँ है ना कि वादा कौन कर रहा है। कम से कम सराय रंजन में मैं देख रहा हूँ कि मोदी नीतीश पर ज्यादा भरोसा है लोगों का। जो फ्री पॉलिटिक्स तेजस्वी लेकर आए हैं, ये तो दिल्ली में भी लाया गया था ना, लेकिन क्या हुआ, दिल्ली में आखिर सरकार एनडीए की बनी ना। मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास चेहरे पर ज्यादा हो रहा है। और जो फ्री बिजली की बात हो या नौकरियां जो 16 महीने में तेजस्वी ने दी है, उनकी पार्टी कहती है, इस पर लोगों को भरोसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि पूर्व में रहा था तो लालटेन युग था। बिजली वाली बात तो वहीं क्लियर हो जाती है। दूसरा, तेजस्वी यादव का पढ़ा लिखा होना या ना होना भी एक बड़ा इशू बन रहा है। आजकल जो युवा हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे नेता को खोज रहे हैं जो पढ़ा लिखा हो, जो प्रोग्रेसिव मानसिकता का हो। नीतीश कुमार खुद इंजीनियर हैं, सोशल इंजीनियरिंग बिहार में उन्होंने लाई है, तो उनके चेहरे पर ज़्यादा मुझे लगता है कि लोगों का जो विश्वास दिख रहा है। और मोदी तो गारंटी वहाँ से दे ही रहे हैं, तो मोदी नीतीश का चेहरा मुझे लगता है तेजस्वी पर काफ़ी भारी नजर आ रहा है। रही बात बाकी फ्री पॉलिटिक्स और रोजगार की, फिर माई बहन योजना 2500 रुपया तेजस्वी यादव ने वादा किया है। बिल्कुल, उनके वादे की जो पोल है ना, वो कम से कम सराय रंजन में तो खुल रही है। लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। जितने लोगों से मैंने बात की, आपने बात की, लगभग घुमा कर अगर कहानी यही आ रही है कि जो देंगे वो मोदी ही देंगे, जो देंगे वो नीतीश ही देंगे, बाकी तो लेने वाले हैं। लोगों ने कहा ना, आपके सामने कहा। तो देखिए, तेजस्वी युवा है, उनके पास बहुत समय भी है और बहुत, मैं तो कहूँगा कि अच्छी बातें भी करते हैं, लेकिन सराय रंजन में उनके वादों के खरीदार, उनके जो दावे हैं उनके खरीदार कम नजर आ रहे हैं। आप बताइए, मोदी या नीतीश, या एक तरफ तेजस्वी हैं, किसके साथ आगे बढ़िएगा? ये तो दोनों की सरकार चलती है, भाजपा की या मोदी की। भाजपा और नीतीश की दोनों की सरकार चल रही है मिला के, और दोनों काम कर रहे हैं मिल को बहुत अच्छे। तो यहाँ तो लोग उन्हीं को वोट दे के जिताएगा, मोदी या नीतीश को। हाँ 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 हाँ। तेजस्वी यादव, तेजस्वी के कैसे वोट देगा भाई? तेजस्वी काम कहाँ किया, उसको काम कहाँ कर रहा है जो तेजस्वी को लोग वोट देगा? यहाँ सब वोट जो देगा वो नीतीश जी को देगा और मोदी को। 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया है। हाँ, बहुत अच्छा काम किया, गरीब के लिए बहुत अच्छा काम किया। हाँ, वृद्धा पेंशन बढ़ा है। हाँ, वो भी हम लोगों को मिल रहा है, बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए, है ना। बहुत बहुत राहत आया गरीब को, समझे। वृद्धा आदमी को बहुत राहत हो गया, समझे। और लड़का लोग तो पैसा देता नहीं वृद्धा को, वो पैसा दे दिया सरकार, तो उससे बूढ़ा आदमी को बहुत राहत मिलता है उस पैसा से, समझे। अपना खर्च ऊपर कटला, चाहे पानी, दुनियादारी, दवा बीरो सब में काम आ जाता है वो पैसा, तो गरीब के लिए बहुत अच्छा काम है। इस बार किसको देखना चाहते हैं एक साथ? एक साथ वही नीतीश जी को, नीतीश और मोदी जी को। नीतीश और मोदी को। हाँ। क्या लगता है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी एक तरफ है और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ ही नीतीश कुमार? नहीं, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ही अच्छे हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश हाँ कुमार। हाँ, इनका जोड़ी अच्छा है। इनका जोड़ी ही अच्छा है। हाँ। अच्छा, देखिए, अभी नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दिए हैं। वो बिजली उससे अब नहीं है कोई अंतर। जितना काम नीतीश कुमार किए हैं उतना आज तक कोई नहीं किया। उतना आज तक कोई नहीं। यहाँ हम लोगों के यहाँ रोड नहीं था, गली गली में रोड बन गया, स्कूल बन गया, हॉस्पिटल बन गया। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग 6 बजे के बाद समस्तीपुर से नहीं आते थे। अब सो बात नहीं है, कभी भी जाना कभी भी आना। वृद्धा पेंशन को भी बढ़ा दिए नीतीश कुमार। 400 जो रुपए थी पहले, वो अब 1100 हो गया। 1100 हो गया। वो बहुत फायदा किए। मान लीजिए इस अवस्था में 400 से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन अब जो है सो 1100 रुपया में कुछ तो हो जाएगा। बिजली फ्री हो गया। बिजली फ्री हो गया। उससे ज्यादा क्या दे सकते हैं? कोटा जो है सो फ्री मिल रहा है। सब कुछ तो फ्री दे रहे हैं। तो किनका जोड़ी बेहतर है, नीतीश और नरेंद्र मोदी का? नीतीश और नरेंद्र मोदी का। बिहार में नीतीश और केंद्र में मोदी। केंद्र में मोदी। तो तेजस्वी यादव भी कई तरीके के वादे कर रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। हम लोग तेजस्वी लालू यादव का सरकार देखे हुए हैं। तेजस्वी जी भी तो थे साथ में, नीतीश जी के साथ तेजस्वी यादव भी थे ना।
कहाँ कुछ कर पाए इतना दिनों में। तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि 17 महीना में हमने वो कार्य कर दिखाया है। क्या करके दिखाया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, ये जो करते थे सो ही उसमें पीछे पीछे रहते थे। वो कुछ तो अपना नहीं काम किए, वो कुछ अपना काम नहीं किए। कुछ अपना काम नहीं किए। यही काम किए जो समाज को दो भाग में बांटने का काम किए। वो समाज में दो भाग में बांटने का काम किए। अभी भी वही हाल है, भूरा बाल साफ करो। अरे आप पढ़ाइए लिखाइए बच्चे को, शिक्षा दीजिए, उससे ना समाज बढ़ेगा। आखिर समाज में विकृति फैलाइएगा, उससे होगा। लालू यादव के सरकार के समय आरोप लगाए जाते हैं कि जंगल राज था। जंगल राज था, जंगल राज था। आप कुछ करते तो उसमें सुनने वाला कोई नहीं था। सुनने वाला कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था। आप बहुत आदमी था जो मैंने एकदम परेशान हो गया। हम लोग समस्तीपुर से नहीं आते थे शाम 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे। घर से नहीं निकलते थे। दहशत था, कभी भी कोई किडनैप कर लेगा। अब क्या है, पहले और अब में क्या अंतर? बहुत का अंतर है, बहुत का अंतर है। कोई तुलना नहीं है अंतर में, कोई तुलना ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है। चलिए देखिए, और भी लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी पूछेंगे। आप बताइए क्या लगता है, तेजस्वी नीतीश जो पहले एक साथ थे वो बेहतर है, या जो नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ है वो बेहतर है? नीतीश और नरेंद्र मोदी एक साथ हैं वो बेहतर है। वो बेहतर है? बेहतर है। क्यों बेहतर है नीतीश और मोदी की जोड़ी? काम के लिए, काम जो किए हैं ये लोग, उससे दिख रहा है जो बेहतर है। कई योजनाओं की शुरुआत की गई है बिहार में, बहुत सारी योजना हुआ है, उसमें सब लोगों की भलाई हुई है। और ये जो आप बोले बिजली फ्री, बिजली कोई मैटर नहीं रखता है। सुरक्षा है, पढ़ाई है, स्वास्थ्य है, हॉस्पिटल, इस सब के लिए बहुत सारा काम इन्होंने किया है और उसके लिए हम लोग इनके साथ हैं। तो तेजस्वी यादव भी बात करते हैं एक तरफ सिंचाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई करने से हम लोग नहीं समझेंगे। 17 महीना सरकार में रहे, जो काम मान लीजिए नीतीश जी किए, कहते तो है कि 5 साल नौकरी दी है, 5 लाख नौकरी दी है। उनके रिजिम में थोड़ा क्या हुआ, वो तो नीतीश जी दिए, वो तो उसके सहयोगी थे, उसमें हम मिलाने वाले थे। बाकी आरक्षण बढ़वाए, क्या किए क्या नहीं किए, करता धरता नीतीश कुमार थे। हाँ, और कई नाम अपना ले रहे हैं। आज वो नीतीश, वो तेजस्वी नहीं है तो आज नहीं हो रहा है नौकरी, क्या आज भी तो हो ही रहा है। क्या कहिएगा आप, बताइए 2005 और 5 से पहले क्या बिहार में माहौल था, क्या सिचुएशन था? 2005 से पहले कार से नहीं आते, फंस जाते। देख लीजिए पिच रोड, ढलैया पिच रोड में आए हैं, फंस जाते आप, गाड़ी फंस जाती। अच्छा, तो अभी नीतीश कुमार और जो नरेंद्र मोदी एक साथ हैं बिहार में, लगातार कई योजनाओं के शिलान्यास किए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि कई रोड और कई पुल की शिलान्यास लगातार करते ही रहते हैं। हर जगह, हर गली में रोड बनवा दिए। हाँ, बिजली, रोड, हॉस्पिटल, स्कूल, सब का व्यवस्था किए। लेकिन यहाँ विजय बाबू जो काम किए हैं वो सर्वोत्तम है। देखिए, बिहार में जाति एक बड़ा फैक्टर है चुनाव को लेकर। अभी हम सराय रंजन में मौजूद हैं, तो देखिए सराय रंजन का जाति को लेकर क्या माहौल है। हमारे साथ हमारे संपादक नमन सर हैं। क्या लगता है सर, जाति कितना बड़ा फैक्टर होगा सराय रंजन? देखिए, समस्तीपुर के सराय रंजन में भूमिहारों की संख्या ज्यादा है, मतलब अपर कास्ट के लोग अच्छे खासी संख्या में है। इसके अलावा निषाद समाज के लोग हैं, मुस्लिम और यादव भी हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी हैं। लेकिन मुख्यतः अगर मैं 4 जातियां आपको गिनाऊं तो मुस्लिम, यादव, भूमिहार और निषाद, इनकी संख्या ज्यादा है। इस जगह पे जब हम आए हैं तो मुस्लिम यादव तो निश्चित ही लग रहा है कि एक बड़ा रुझान उनका रहता है तेजस्वी के प्रति। लेकिन भूमिहारों की बड़ी संख्या डिसाइडर जो फैक्टर यहाँ पे करती है, उनका रुझान निश्चित एनडीए की तरफ नजर आ रहा है। अगर भूमिहार प्रत्याशी सामने से आ जाए तो कहीं ना कहीं गेम हो सकता है। ये हाँ बिल्कुल, ये तो नजर आ रहा है बातचीत से। यहाँ से कई भूमिहार प्रत्याशी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस जगह पर निषाद समाज एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर है। मुस्लिम यादव एक तरफ वोट भी कर देंगे ना तो जरूरी नहीं कि उसे जीत हार हो जाए। सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर यहाँ के निषाद है और फिलहाल निषादों का जो रुझान नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मोदी और नीतीश की तरफ नजर आ रहा है। तो चलिए और तरीके से हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के बारे में हमने तो आपको बताया ही है। अब निषाद समाज के जो लोग हैं उनसे चलते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कहते हैं, उनकी क्या मिजाज है, किनको इस बार चुनेंगे वो। नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहिएगा? वो ठीक है, वो अनाज देने में ठीक है, सब हर चीज समय पर मिलता है।
अच्छा, पहले जो कहा जाता था कि बहुत क्राइम होता था, मारधार, ये सब अब होता है कि नहीं? आप तो खत्म कर दिए सबको, जंगल राज खत्म कर दिए। जंगल राज खत्म कर दिए। कौन किया जंगल राज खत्म? मोदी जी किए। मोदी जी जंगल राज खत्म कर दिए। तो अब आराम से रह पाते हैं, आराम पाते हैं? हाँ, आराम से रहते हैं, आप खाते हैं, निश्चिंत से रहते हैं आप। निश्चिंत से रहते हैं? हाँ जी। कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है। तो किसको चाहिएगा कि सरकार किसका बने? मोदी का। मोदी जी का जी। तो मोदी बेहतर आदमी, बेहतर है, हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग निकलते होंगे घर से बाहर, तो अब डर भर नहीं? डर भर अब नहीं लगती, डर नहीं, अब निफिकिर होकर चलना पड़ता है। निफिकिर होकर चलते हैं? हाँ जी। अच्छा, बच्चा लोग पढ़ाई उढ़ाई करने जाता है? हाँ, सब बच्चा पढ़ाई करने जाता है। पढ़ाई का व्यवस्था ठीक है? ठीक है, व्यवस्था भी ठीक है, पढ़ाई का भी ठीक है। स्वास्थ्य का हॉस्पिटल में दिखाई सब कुछ है, सब कुछ होता है, सब कुछ होता सब बढ़िया हो गया, बढ़िया हो रहा है। मोदी जी तो ठीक है, हर चीज में अच्छा है, हर चीज में अच्छा है। हाँ, शिक्षा भी बढ़ा दिया बच्चा सबको। पहले कौन बच्चा इतना पढ़ता था, अभी सब बच्चा देखो गरीब कर दिया। ये सब मोदी ने किया है, और कौन किया है? अच्छा, कहीं आप जाती हैं अस्पताल में दिखाने तो दिखाया जाता है ठीक से सब? हाँ, दिखाया जाता है, जैसे सदर में जाते हैं, बड़ा हॉस्पिटल में जाते हैं तो दिखाया जाता है थोड़ा, लेकिन अपना प्रतिज्ञा जो होता है वो करना पड़ता है। तो कैसे नेता है नरेंद्र मोदी? ठीक है, पहले इतना था, डर था, लोग बहू बेटी किसी को नहीं निकलता था, अभी सब निकलता है, खुलेआम निकलता है, घूमता है, जो जिसका काम है करके आता है। तो कौन जीतेगा, क्या लगता है इस बार? अब ये बात तो नहीं बता सकते हैं, ये तो पूरा जनता को मतलब। लेकिन आपको कौन पसंद था? हमको तो नरेंद्र मोदी पसंद है। नरेंद्र मोदी पसंद। हाँ। तो सुन लिया आपने, बिहार में इस बार किसकी बयार बहेगी ये एक विधानसभा से तो क्लियर नहीं हो सकता है, लेकिन समस्तीपुर के सराय रंजन में जरूर डबल इंजन का डंका बज रहा है। यहाँ पर तेजस्वी यादव के वादों के खरीदार कम नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की चमक नजर आ रही है। स्थानीय विधायक भले ही लगातार जीतते आए हैं, कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ क्षेत्र में अभी काम भी बाकी हैं, लेकिन विश्वास मोदी और नीतीश कुमार पर है। अगले विधानसभा की ओर बढ़ते हैं, अगली कड़ी में आपको अगले विधानसभा की कहानी दिखाते हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681